अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी हैं जिनके घर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 7 माह क़याम किया। कुछ रिवायात के मुताबिक ज़्यादा भी है, कम भी है। जब नबी पाक और उनका काफ़िला हिजरत करके मक्के से मदीने तशरीफ़ लेके आए तो ज़ाहिर सी बात है जो अंसार थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तमाम मुसलमानों को अपने घरों में पनाह दी। तो ज़ाहिर है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहीं पे क़याम करना था, तो जितने भी यसरब के लोग थे उनकी ख्वाहिश थी कि रसूल अकरम हमारे घर में ही तशरीफ़ लाए। लेकिन जिस नाका पे रसूल अकरम सवार थे तो लोग उसके आगे आगे चलते गए। तो पाक नबी सरकार ने फरमाया कि ये नाका जो है ये मेरे हुक्म से नहीं, ये बल्कि अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, और जहाँ पे ये रुकेगा मैं वहीं पे क़याम करूँगा। तो वो जो नाका है वो हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने जाके रुका। हज़रत अबू अयूब अंसारी का जो असल नाम है वो है हज़रत खालिद बिन ज़ियाद, और अबू अयूब इनकी कुनियत है। और क्योंकि ये अंसार में से थे तो इसलिए आपका जो पूरा नाम है हज़रत अबू अयूब अंसारी। ठीक है, अभी हम उनकी कब्र की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे, अंदर जाएंगे यहाँ पे। और आपका जो ताल्लुक़ था वो बनु खज़रज कबीले से था, बनु खज़रज कबीले से आपका ताल्लुक़ था, और आप गाज़ी ही रहे रसूल पाक से लेके बाकी उसके बाद आयमा और असहाब इनके साथ जंगों में शामिल रहे। और जब आपकी डेथ हुई तो आप उस वक्त 80 साल के थे, और उस वक्त भी आप एक लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया जंग के लिए आ रहे थे। तो जब आप लश्कर के साथ आ रहे थे तो उस वक्त आप, क्योंकि 80 साल आपकी उम्र थी उस वक्त, तो उस वक्त आप बीमार हो गए। ठीक है, और आपने लश्कर को ये वसीयत की कि मुझे कुस्तुनतुनिया की दीवार के साथ दफन कर देना और मुझे अपने साथ लेके चलो फ़तह करने के बाद। तो इस वक्त हम इस्तांबुल तुर्की में मौजूद हैं, और इसका पुराना नाम आई थिंक कुस्तुनतुनिया ही होगा। तो इस्तांबुल के अंदर उनका मज़ार शरीफ है, ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तो हम यहाँ से एंटर होते हैं और आप लोगों को ज़ियारत भी करवाते हैं। जी, तो हम ये मेन गेट से एंटर हो रहे हैं, और यही मेन गेट है जो कि आप लोग किसी भी टैक्सी से आएँ या बस से आएँ तो इसी गेट से ही आप लोगों की एंट्रेंस होती है। ये मेन गेट है। आते साथ ही गेट पे उन्होंने हमें न्याज भी दी है। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक और भी गेट है, वहाँ से भी आप लोग एंटर हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक दौर आया जब क्रिश्चियंस ने इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और क्रिश्चियंस के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पे जब कहत साली का ख़तरा होता था या बारिश नहीं आती थी तो सारे क्रिश्चियंस यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे आके अबू अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के ऊपर आके अल्लाह ताला से दुआ करते थे बारिश के लिए, और यहाँ से बारिश आती थी। और ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बिल्कुल इनके रोज़े के बाहर जो तख्ती लगी हुई है, इनकी तारीफ़ लिखी हुई है कि ये कौन थे सहाबी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब टेक ओवर हुआ, इस्तांबुल के ऊपर टेक ओवर हुआ, तो तमाम क्रिश्चियंस की जो इबादत गाहें थी उसको डिमोलिश कर दिया गया, जिसके अंदर हज़रत अयूब अंसारी की जो कब्र थी उसको भी डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने इसको दोबारा से डिस्कवर किया। यहाँ पे हुज़ूर अकरम के फुटप्रिंट्स भी मौजूद हैं, और फिर इस चीज़ को डिस्कवर करके और दोबारा यहाँ पे हज़रत अयूब अंसारी का रोज़ा बना दिया गया। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, और हर मज़हब से, हर मुल्क से, हर रंग से, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, और यहाँ पे आके इनकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते हैं। इस वक्त यहाँ पे नमाज का वक्त हुआ जाता है, तो हम नमाज अदा करते हैं। तो लाइन बना के यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं मज़ार के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा और साथ साथ ज़ियारत भी करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन में एक तरीके से एंटर होना होता है, इस तरह नहीं कि सारे एक ही दम झमघट्टा मार के वहाँ पे एक ही जगह पे नहीं, लाइन में आते हैं, आप लाइन में एंटर होते हैं और लाइन में निकलते हैं। यहाँ पे जूते उतारेंगे हम। जी, तो ज़ियारत करने से पहले एक और ज़ियारत कर लें आप लोग। ये एक दरख्त का पत्ता है, ये वो दरख्त है, उस दरख्त का पत्ता है जो दरख्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था। तो ये उसका एक पत्ता है, उस पत्ते को यहाँ पे फ्रेम करके एज अ ज़ियारत यहाँ पे रखा गया है। तो ये आप लोग भी सब इसकी ज़ियारत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत बनाई गई है, और बहुत ही खूबसूरत कारीगरी का काम है। और यहाँ पे ये देखें, आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं है। ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर कब्र की एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये जो रिबन लगा हुआ है, इस रिबन से आगे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। जी, तो ये कब्र मुबारक है सहाबी रसूल
حضرت ابو ایوب انصاری کی۔ ماشاءاللہ یہ اندر کر کے قبر ہے، ٹھیک ہے، اندر جانے کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے، باہر سے ہی زیارت ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ اوپر دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ قبر مبارک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ عاشقان رسول، غلام رسول، صحابہ رسول، یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اللہ پاک نے ان کو کتنی شانوں سے، کتنی عزتوں سے نوازا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اندر ایک اور بھی قبر ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کس کی قبر ہے۔ یہاں پہ اس کے سامنے نام تو لکھا ہوا ہے میر احمد پاسا۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جنہوں نے سرکار رسالت اور ان کے اہل بیت سے صرف وفائیں کی، آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے فذکرونی اذکرکم کا نتیجے کے اندر ان کو کتنا آباد رکھا ہوا ہے، اور پھر کہاں کہاں سے دنیا کے ہر کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جب رسول اکرم ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس کے گھر کے دو منزلیں تھیں، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی۔ تو سرکار رسالت نے فرمایا کہ میں نیچے والی منزل میں رہوں گا، تو یہ اور اس کی بیوی، یہ صحابی اور ان کی جو بیوی تھی وہ اوپر والی منزل میں۔ تو جب شام کا وقت ہوا، سونے کا وقت ہوا، تو یہ جب سونے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نیچے ہوں اور ہم اوپر سوئیں۔ پوری رات یہ دونوں میاں بیوی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہے کہ کہیں ہمارے قدم ایسی جگہ پہ نہ آئیں کہ جس کے نیچے پاک محمد سرکار ہوں۔ تو پوری رات یہ دونوں میاں بیوی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہے۔ اگلے دن انہوں نے رسول پاک سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہاں نیچے رہنا بہتر ہے۔ اگلے دن پھر کیا ہوا، ایک کچا گھڑا تھا اوپر ان کے گھر میں، تو وہ کچا گھڑا ٹوٹ گیا۔ تو یہ پھر میاں بیوی پوری رات اس ٹینشن سے نہیں سوئے کہ کہیں پانی نیچے، کیونکہ کچی دیواریں ہوتی تھیں، تو یہ کہیں پانی نیچے نہ چلے جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ پھر اگلے دن دونوں میاں بیوی پاک نبی سرکار کے پاس تشریف لائے اور سرکار سے ریکویسٹ کی، تو ان کی ریکویسٹ کے اوپر سرکار مدینہ اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئے۔ 7 ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف فرما رہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم زیارت کے لیے گئے تھے تو اندر ایک پتا پڑا ہوا تھا۔ وہ پتا جو ہے اس درخت کا ہے جو رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تو خدا بند کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ ہم نے رسول پاک کے اتنے بڑے صحابی کی زیارت کی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس زیارت کا شرف بخشے اور آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ رسول کے غلاموں کا، رسول کے صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔